जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी जो एनालिसिस आप करते हैं क्यूसी के अंदर, अच्छा उसमें एक चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं क्वालिटी चेक रेप्लिकेट, या इसको हम अदर वर्ड्स में कवरिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है और इसको कब यूज़ करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो यूज़र एचपीएलसी का इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं होती और वो एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं। एज पर गाइडलाइन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब आपकी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो तो आपको क्वालिटी चेक को यूज़ करना है और कवरिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करना है और एज पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अपनी प्रोडक्ट को, अपने आइटम को रिलीज करना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, एक बटन दबा के आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप लोग भूल जाते हैं, मैं अपनी वीडियो के एनालिटिक्स चेक करता हूँ ना, जो नॉट सब्सक्राइब लोग हैं वो 60% दिख रहे होते हैं और जो सब्सक्राइब लोग हैं वो 40%, यानी नॉट सब्सक्राइब लोगों ने मेरी वीडियो ज़्यादा देखी होती। तो उनसे रिक्वेस्ट है, आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, नो इशू आपके पास, ताकि इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहे। तो बात जो है क्वालिटी चेक रेप्लिकेट की है, जिसको हम कवरिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वो होता क्या है। देखिए, जब आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, सिंपल थीम क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड सैंपल्स की सीक्वेंस होती है, आप एक ब्लैंक का इंजेक्शन रखते हैं, उसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड होता है जिसके आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उसके बाद फिर आपका सैंपल होता है, फिर इन दी एंड आपका ब्लैंक आता है। ये होती है नॉर्मल रूटीन एनालिसिस जब आपके पास एक सैंपल। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, जब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स 5 से अबव हों या 6 से अबव बढ़ जाएं, क्राइटेरिया ये है, यानी आपके पास आज आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ बैजेस रन रेप्लिकेट नंबर ऑफ बैजेस 6 हो गए, तो आपको अब इस केस में, या 6 हो गए, ठीक है, या लेट सपोज आज 10 थे, आप एक्सीड कर गए 6 से ज्यादा, तो इस केस में आपको क्वालिटी चेक लगाना पड़ेगा और कवरिंग स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, जो इसी के दोनों नाम है। आप ये कैसे करेंगे मैं आपको ये बता दूं और कैसे इसका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होगा। होता क्या है कि आपके स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट शुरू के होते हैं, ठीक है, उसकी आप आरएसडी निकालते हैं, नॉट मोर देन 2% होने चाहिए। उसके बाद फिर आपने सैंपल्स को गो हेड देते हैं, ये रखिए याद रखने के बाद। लोग इसमें भी फेलियर करते हैं कि स्टैंडर्ड की आरएसडी निकालते ही नहीं और सैंपल को गो हेड दे देते हैं। बाद में स्टैंडर्ड चेक कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि आरएसडी फेल है और ऑडिट ट्रेल के अंदर आपका सारा अला वाला डेटा आ चुका है, क्योंकि वो सीक्वेंस आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, आरएसडी फेल हो चुकी। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि पहले आप 5 रेप्लिकेट की उनको सिलेक्ट करके चलाएं, उनके आरएसडी निकालें, इसके बाद सैंपल को गो हेड दें। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आपने स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट निकाल ली, ठीक है, उनके आरएसडी ले ली, आगे आप सैंपल चला दिए। अब आपने करना क्या है कि 6 सैंपल के बाद आपको अगेन एक इंजेक्शन, जो आपका स्टैंडर्ड की वायल थी जो नंबर 2 पोजीशन पर रखी हुई है, उसमें से एक रेप्लिकेट और लगाना होगा 6 सैंपल्स के बाद। अगर आपके 6 सैंपल है, अगर आपके 10 सैंपल है तो वो 10 सैंपल के बाद एक रेप्लिकेट लगाएंगे, इंजेक्शन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद, और फिर उस एक रेप्लिकेट के बाद फिर आप ब्लैंक इंजेक्शन लगाएंगे। सीक्वेंस को कवर अप तब करेंगे। ऐसा नहीं कि आखिरी का ब्लैंक लग चुका फिर आखिर में जाके कहीं आप एक चेक क्वालिटी चेक का रेप्लिकेट ले रहे हैं या कवरिंग स्टैंडर्ड का रेप्लिकेट ले रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, करना क्या होगा कि सैंपल्स के बाद जो कवरिंग स्टैंडर्ड आपको लगाना पड़ेगा जब आपके सैंपल 6 से ज्यादा हो जाएंगे या 5 से ज्यादा हो जाएंगे। तो अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये लगेगा कब, वो तो मैं आपको बता दें। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जो आपका छठा रेप्लिकेट लगा है, जिसको हम क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड भी कहते हैं और कवरिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसको मिला के और शुरू के जो 5 इनिशियल रेप्लिकेट थे स्टैंडर्ड के, आप 6 की साथ एक आरएसडीएफ निकालेंगे। अगेन वो एक अलग से फॉर्मेट होता है, वो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाना होता है, याद रखिए ये बहुत जरूरी चीज है। अगेन चेक करेंगे एक क्वालिटी चेक का रेप्लिकेट और 5 पहले के स्टैंडर्ड का रेप्लिकेट। अब 6 के आरएसडी दोबारा निकालेंगे तो वो भी 2% के दरम्यान में आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आपकी पूरी सीक्वेंस पहले एक्सेप्टेबल नहीं है, इट मीन्स कि आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। इसका लगाने का मकसद ये होता है कि चेक करना है कि आपका जो सिस्टम इतने नंबर ऑफ ज्यादा सैंपल्स पे चला है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, डाल दो कि उसने रिजल्ट जो भी दिए, इसीलिए लगाने का पर्पज ये होता है। एक क्राइटेरिया ये कि आरएसडी आपने 6 सैंपल्स की अगेन निकालनी होती है चेक करने के लिए कि विद इन लिमिट आई है या नहीं, नेसेसरी है। अगर लिमिट आएगी, विद इन द लिमिट है, तो आपका जो आपने सीक्वेंस चलाई है, जो आपने नंबर ऑफ बैच की सीरीज चलाई है, वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, आपने रिटेंशन टाइम में वेरिएशन भी चेक करना होता है। जो आपका कवरिंग चेक जो आपने लगाया, ठीक है, वो
और इनिशियल जो स्टैंडर्ड का जो 5 रेप्लिकेट लगाए उनका रिटेंशन टाइम और लास्ट वाला जो क्वालिटी चेक का रिटेंशन टाइम है उसमें 0.5 मिनट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो भी इससे ज़्यादा पीक भी हिल गई है तो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है सही। इसका मतलब सिस्टम का रिटेंशन टाइम आउट हो रहा है ड्यूरिंग नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाने से। तो इसीलिए क्वालिटी चेक वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए, जिसको हम कवरिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वेरी नेसेसरी है। जब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ बैचेस जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो 6 से अबव हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो उससे लास्ट में ब्लैंक से पहले, आखिरी वाले ब्लैंक से पहले आपको एक क्वालिटी चेक का रेप्लिकेट लगाना बहुत जरूरी, जिसको हम कवरिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये अश्योर करता है कि आपने जो 10 बैच लगाए हैं एचपीएलसी पे एक सीवीएस के अंदर, 12 लगाए हैं, 8 लगाए हैं, वो ठीक चले हैं या नहीं। ये क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड इस चीज को जस्टिफाई कर रहा होता है। वेरी नेसेसरी, लोग इससे अवेयरनेस ही नहीं होते। आज एचपीएलसी पे 8 बैचेस लगाए हैं, वही 5 रेप्लिकेट चूरी के लगा के आखिर के सैंपल चला के आज से निकाल के कैलकुलेशन कर लेते। लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस पे आपको जाना है, इस तरीके से अपने नंबर ऑफ बैचेस को कवर अप करेंगे, क्वालिटी वाइज चेक करेंगे कवरिंग स्टैंडर्ड लगा के, जब आपके बैचेस 6 से ज्यादा हो या 5 से ज्यादा हो जाए। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी यूजर है। वीडियो का एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू थे, अगेन कहूंगा, रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।